हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रोपोर्शनल काउंटर बाय श्वेता मेहरा। प्रोपोर्शनल काउंटर क्या है? प्रोपोर्शनल काउंटर वह है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो क्या होता है आयनाइजेशन चैम्बर रीजन में। ठीक है, तो प्राइमरी आयंस ड्यू टू द कोलिजन विद द गैस एटम विल प्रोड्यूस द सेकेंड। जो हमारे आयंस फॉर्म होते हैं ड्यू टू द गैस या ड्यू टू द जो हम उसके अंदर पार्टिकल पास करवाते हैं, तो वो होते हैं प्राइमरी आयंस। जब वो कोलाइड करते हैं विद द एटम ऑफ गैस, तो वो कैसे एटम कहलाते हैं? वो सेकेंडरी आयंस कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी आइजेशन है, फिर वो उस उससे क्या होता है, हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय फैक्टर विच डिपेंड अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जैसे बताया, हाँ, ये हमारा एक चैम्बर है, जैसे मान लो प्रोपोर्शनल काउंटर है। ठीक है, ये एनोड है और ये क्या है, हमारा कैथोड। अगर इसके अंदर पहले ही आयंस हैं और अगर उसमें हम और ही यानी हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा के वोल्टेज बढ़ा दी है, तो जो ये हमारे प्राइमरी आयंस हैं, तो इन द आयनाइजेशन चैम्बर में वो प्रोड्यूस करेंगे हमारे सेकेंडरी आयंस। जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे वैसे वैसे क्या करेंगे, आयंस और प्रोड्यूस होंगे, और वो कैसे आयंस कहलाएंगे? सेकेंडरी आयंस कराएंगे। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी स्टेज पे जो आयनाइजेशन थी, अब वो उसके मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी प्राइमरी आयंस की। ठीक है, जो डिपेंड करेगा कितनी हम इंक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस में या वोल्टेज में। ठीक है, और ये इसके डिज़ाइन पे भी मैटर करता है। ठीक है, द ज्योमेट्री ऑफ द ऑपरेटर्स, हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमने मॉडिफिकेशन किया है आयनाइजेशन चैम्बर में, वो कहलाएगा प्रोपोर्शनल काउंटर। ठीक है, ये है इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने सेम उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन लिया है, मेटल चैम्बर लिया है जो एक्ट करेगा एज ए कैथोड। ठीक है, थिन वायर ली है हमने। ठीक है, जो एक्ट एज ए क्या करेगा, एनोड। हमने क्या लिया है, एक इंसुलेटिंग प्लग लिए ऑन द बोथ साइड। ठीक है, और इसके अंदर हमने आर्गन और ये ली गैस, हमने क्या किया, मीथेन क्या किया, इंट्रोड्यूस करी है। ठीक है, तो हमने इसके मान लो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो रेडियल डिस्टेंस है वो है आर। ठीक है, अलोंग द वायर। ठीक है, अलोंग द जो वायर है, ये जो हमारी वायर है, ठीक है, अलोंग द जो हमारी ये वायर है उसकी जो रेडियल डिस्टेंस है वो है आर, यानी हम उसकी कह सकते हैं क्या है, थिकनेस। ठीक है, किसकी, वायर की जो थिकनेस है वो क्या है, आर है, वही उसका रेडियस हो गया, यानी वो रेडियल डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर। ठीक है, तो उसके साथ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर अप्लाइड, हमने क्या किया, वोल्टेज बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड log E बाय में B बाय में A। अब हमारा B बाय A क्या है, B क्या है, रेडियस ऑफ द चैम्बर, इसकी क्या है, रेडियस। ठीक है, वो क्या है, B। अब हमारा क्या है, A क्या होगी, हमारी रेडियस ऑफ वायर, यानी इसकी हमने रेडियस। ओके, अब जैसे मैं आपको एक डायग्राम, आई हैव डायग्राम। ठीक है, जैसे ये देखो, ये जो स्मॉल जो रेडियस डिस्टेंस है, यानी दिस डिस्टेंस, यानी इनर रेडियस ऑफ वायर क्या है, ए है। ओके, हमने वी क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है, बी क्या है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया,
अंदर से। ये जो इनर रेडियस है वो है ए है, ठीक है। और जो हमारे बी के रेडियस ऑफ द चैम्बर है वो क्या है, बी है। बी हमने क्या किया है, वोल्टेज अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू द डिस्क डायग्राम, ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल आया है, अप्लाइड हमने जो वी हमारा जो पॉजिटिव पोटेंशियल लिया है अक्रॉस द सेंटर वायर विद रिस्पेक्ट टू चैम्बर। आर क्या है हमारी रेडियल डेंसिटी, सॉरी रेडियल डिस्टेंस, और बी हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द चैम्बर, ए क्या है हमारा रेडियस ऑफ द वायर, ठीक है। अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारी जो स्ट्रेंथ है नियर द एनोड, यानी हमारा यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है नियर द एनोड इंक्रीज करते हैं रैपिडली, जैसे जैसे हम उसकी वायर की जो हम रेडियस अगर डिक्रीज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, बहुत तेज़ी से क्या होता है, स्ट्रोंग हो जाता है या करंट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम उसकी वायर की रेडियस हम डिक्रीज कर देते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्लोज टू द वायर इज़ वेरी लार्ज, जो हमारे वायर के एकदम क्लोज है वहाँ पे क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। अगर हम ए क्या कर रहे हैं, यानी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 0.01 मिलीमीटर कर देते हैं हम, ए हमारी क्या थी, यानी रेडियस ऑफ वायर हम क्या कर देते हैं 0.01 मिलीमीटर कर देते हैं, और जो रेडियस है चैम्बर की यानी बी उसको हम कर देते हैं 10 mm, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द वायर क्या हो जाएगा 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी हमारा V कितना हो जाएगा 1000 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है तो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरीआइजेशन, जो कि एक्सेलरेट होते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल वायर, और वो बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या कर लेते हैं, गेन कर देते हैं, जो फिर क्या कर देंगे, एक्सेलरेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन को कि वो जाओ और वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो भी एटम है उनके साथ कोलाइड करो और आयनाइजेशन को हम प्रोड्यूस करो, ठीक है। और जो आयन है वो अगेन क्या कर देते हैं, एक्सेलरेट प्रोड्यूस कर देते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देते हैं बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, ठीक है। किसके कारण आयनाइजेशन ज़्यादा होएगी, जो हमारे गैस के एटम और मॉलिक्यूल हैं वो जब आपस में क्या कर देते हैं, कोलाइड हो जाएंगे, उससे आयनाइजेशन प्रोड्यूस होएगी, तो हमारे लार्ज नंबर ऑफ के सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, जो हमारी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को इफ़ेक्ट करेंगे और उसकी क्या होगी, आयनाइजेशन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड वायर के पास पहुँचेंगे इन द इनिशियल इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द एनोड वायर फॉर ईच इनिशियल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम, और जो उसकी वैल्यू जो रेंज होएगी वो होएगी 10 to 10⁻3, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन कम टू द सेंट्रल वायर वेरी रैपिडली, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेंट्रल यानी एनोड की तरफ बहुत तेज़ी से आएंगे, बट जो हमारी वोल्टेज पल्स है, ठीक है, जो हमारी वोल्टेज पल्स है डेवलप करेगी सेंट्रल वायर की तरफ, जो कैसी होगी, डिपेंड करेगी ऑन द मोशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है। वोल्टेज पल्स की बात कर रही हैं जो डेवलप होएगी सेंट्रल वायर पे, जो डिपेंडेंट होएगी मोशन ऑफ द हैवी पॉजिटिव आयंस से, और जो मेजॉरिटी ऑफ विच आर क्रिएटेड नियर द एनोड, यानी मेजॉरिटी कहाँ पे होएगी, एनोड की तरफ, ठीक है, जो करेगी कैंसल द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास मान लो ये एनोड है हमारे, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की क्या होएगी, मेजॉरिटी होएगी, तो किसका इफेक्ट, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पॉजिटिव आयन है तो ज़्यादा आयंस होंगे
तो इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो उसका इफ़ेक्ट क्या कर देगी, एकदम निगलेक्ट कर देगी, एकदम कैंसिल करेगी। जो हमारी इनिशियल पल्स है जो हमारी क्या है इनिशियल पल्स है, इज़ डिटरमाइंड बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव आयन, ताकि वो क्या जो मूव अवे करेगी फ्रॉम द एनोड से। ठीक है, द वेलोसिटी एट फर्स्ट इज क्वाइट हाई एज द आयन आर वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड। सो वो कितना टाइम लेगी, 10⁻³ सेकेंड टू एनोड। क्या बोला मैंने कि मैंने बोला कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पॉजिटिव आयन की, वो क्या करेगी, अवे करेगी फ्रॉम द एनोड से। जो उसकी वेलोसिटी है वो क्वाइट हाई होएगी, और जो आयंस है वो उनका वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड होएगा, जो टाइम लेगी 10⁻³ सेकेंड, ताकि वो कैथोड की तरफ रीच कर जाए। आज जो हमारी शेप होएगी पल्स की, वो डिपेंड करेगी पोजीशन पे ऑफ द आयनाइजेशन की, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के, ठीक है। और जो हमारा ग्राफ बनेगा प्रोपोर्शनल काउंटर का, वो देखो विद रिस्पेक्ट टू टेंशन और टाइम, पहले धीरे धीरे इंक्रीज आएगी और फिर बढ़ती जाएगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, यानी टाइम बहुत ही कम ले रहा है उसको इंक्रीज होने में वोल्टेज को। ठीक है, और जो प्रोपोर्शनल काउंटर है हमारा, उसको किससे फिल किया गया है, 90% तो हमने क्या लिया है, आर्गन लिया है, 10% हमने क्या लिया है, मीथेन लिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मीथेन क्या करता है, लिमिट करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अब्जॉर्बिंग फोटोन। ठीक है, मान लो आयनाइजेशन से क्या हो रही है, फोटोन्स निकल रहे हैं, तो मीथेन क्या करेगा, उसको ऑब्जॉर्व करेगा टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्रोपोर्शनल काउंटर हैव बीन फाउंड टू बी यूजफुल किसमें, सॉफ्ट रेडिएशन में हम प्रोपोर्शनल काउंटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे बीटा रेज हो गए, मिजोन हो गए, फास्ट प्रोटॉन हो गए, या स्लो हैवी पार्टिकल आ गए, जिससे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द प्रोपोर्शनल काउंटर। सो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच।